मुश्किल नहीं कुछ इस दुनिया में, तू हिम्मत करके तो देख, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में। तू मेहनत तो करके देख, तू मेहनत तो करके देख। प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, नमस्कार। मैं होशियारमल अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर की, जो कि राजनीति विज्ञान का जो सेकंड पेपर है, जिसका नाम है भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के मॉडल पेपर या गेस पेपर के ऊपर चर्चा करेंगे। मारो उद्देश्य था कि सफलता, हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का, एक यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का। बीते हुए पल कभी लौट कर नहीं आते, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का, सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, सदा हंसते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। तो देखो, नए पैटर्न के अनुसार गेस पेपर या मॉडल पेपर बीए सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर बीए द्वितीय वर्ष 2023 महत्वपूर्ण प्रश्न 2023 के लिए समय रहेगा पेपर का 3 घंटे। प्रश्न पत्र होगा 100 अंक का। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर में कुल 3 खंड होंगे। सेक्शन कितने होंगे? 3, ए, बी और सी। तो देखो, सबसे पहले खंड ए या सेक्शन ए। प्यारे विद्यार्थियों, इस खंड ए में पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न करने हैं, सभी अनिवार्य होंगे, कोई अथवा नहीं होगा। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। 50 शब्दों में उत्तर देना है। 10 × 2 बराबर 20 अंक का रहेगा सेक्शन ए। यूनिट वाइज है, ध्यान रखना। छोटे मोस्ट प्रश्न प्रत्येक यूनिट से 2 आएंगे आपके पेपर में। मैंने यहां पर कुछ ज्यादा बनाई हैं, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, छोटे क्वेश्चनों का कोई गेस नहीं लगता है। छोटे क्वेश्चन पेपर सेटर कहीं से भी उठा सकता है। और वैसे तो भारतीय राज व्यवस्था में तो ये मानो छोटे क्वेश्चन अथाक बहुत ज्यादा बन सकते हैं। कोई भी अनुच्छेद को लेकर के, संशोधन को लेकर के, या फिर भारतीय शासन व्यवस्था की कुछ प्रस्ताव, पद्धतियां, प्रक्रिया, नियम को लेकर के भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। लेकिन यहां पर मैंने 5 यूनिटों में कुछ टॉप मोस्ट छोटे क्वेश्चन छांटे हैं प्यारे विद्यार्थियों, जिन्हें आप तैयार कर सकते हो। क्या पता खुदा न खास्ता इनमें से आपको पेपर में देखने को मिले कई क्वेश्चन, तो इसलिए इन्हें तैयार कर लेना। वैसे छोटे क्वेश्चनों का कोई गेस नहीं लगता है प्यारे विद्यार्थियों, पेपर सेटर कहीं से भी बना सकता है। देखो, पहली यूनिट के अंदर कौन कौन से छोटे टॉप मोस्ट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आने की पूरी संभावना होगी। जैसे अनुच्छेद 370 के ऊपर टिप्पणी पूछी जा सकती है, जो कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा तो नहीं है, लेकिन सिलेबस में जरूर है। धारा या अनुच्छेद 370। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है जो नेहरू ने पेश किया था ना 13 दिसंबर 1946 को, उद्देश्य प्रस्ताव वही आगे चल के भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनता है, उद्देश्य का। उसके बारे में पूछा जा सकता है। संविधान सभा की विशेषताएं, सभा की विशेषताएं पूछी जा सकती है, ध्यान देना। द्वैध शासन का अर्थ पूछा जा सकता है, जो कि हमने देखा 1919 के अधिनियम की, जो कि द्वैध शासन प्रांतों में लागू हुआ था। उसके बाद में 35 में केंद्र में और प्रांतों में हटा दिया गया था। तो इसे भी थोड़ा सा ध्यान रखना। द्वैध शासन, दायर की, दोहरा शासन। 1919 और 1935 के अधिनियम के 2 प्रमुख विशेषताएं पूछी जा सकती है। प्रावधान, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों ये भी याद रखना, वैसे तो सिलेबस में नहीं दे रखा है, लेकिन जहां भारतीय संविधान निर्माण की कहानी होती है ना, तो वहां भारत का संवैधानिक विकास या उसके चरण या सोपान कह सकते हो, अर्थात महत्वपूर्ण अधिनियमों को लेकर के भी कई बार पेपर सेटर क्वेश्चन बना देता है। तो 1919 और 1935 के अधिनियम की विशेषताएं जरूर तैयार कर लेना। प्रावधान, व्यवस्थाएं उसकी, ये भी पूछा जा सकता है। संविधान सभा एक संप्रभु संपन्न संस्था थी, स्पष्ट कीजिए।
भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष व सलाहकार कौन थे, नाम पूछा जा सकता है। छोटे छोटे क्वेश्चन इस पेपर में तो बहुत बनते हैं ना प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए ये मानो कि प्रत्येक को तैयार रखना है, कोई भी छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में को सेकंड यूनिट में संवैधानिक उपचारों का अधिकार पूछा जा सकता है, हमारा छठा मूल अधिकार। दो मूल कर्तव्य, दो या चार कोई मूल कर्तव्य भी पूछे जा सकते हैं। बंदी प्रत्येक सेकंड जो रिट है ना, उसका अभिप्राय पूछा जा सकता है। 42वां संविधान संशोधन को लेकर के भी टिप्पणी पूछी जा सकती है। वैसे तो 73वां, 74वां, 52वां, कई 86वां कई महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है जिसके ऊपर पेपर सेटर क्वेश्चन बना सकता है, लेकिन 42वां तो जरूर तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद देखो भारतीय संविधान में संशोधन की विधियां जो कि 3 प्रकार से होता है, लेकिन भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में 2 विधियों का उल्लेख किया गया है। संविधान में अब तक कितने संशोधन हुए ये पूछा जा सकता है। मूल अधिकारों के नाम पूछे जा सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मूल अधिकार या मौलिक अधिकार है, नाम बताइए। उसके बाद में 30 मिनट में देखो उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति पद पर टिप्पणी पूछी जा सकती है। राज्यसभा की 2 विशेष शक्तियां, अन्य शक्तियां 249 और 312 के बारे में पूछा जा सकता है। अभिलेख न्यायालय क्या है ये पूछा जा सकता है। शून्य काल के ऊपर टिप्पणी पूछी जा सकती है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ पूछा जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर के 2 कार्य शक्तियां पूछी जा सकती है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के नाम पूछे जा सकते हैं। लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता को लेकर के भी क्वेश्चन बना सकता है। छोटे क्वेश्चन बहुत बनते हैं इस पेपर में प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए तैयार कर लेना। ये तो वैसे भी नॉलेज वाला पेपर है, जीके में भी तो होता है भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। उसके बाद में चौथी यूनिट में देखो प्यारे विद्यार्थियों, मुख्यमंत्री की कोई 2 शक्तियां पूछी जा सकती है। अध्यादेश क्या है इसके बारे में पूछा जा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति व भूमिका को लेकर के छोटा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। 4 क्षेत्रीय दलों के नाम पूछे जा सकते हैं। राज्यपाल की सविवेकीय शक्तियां पूछी जा सकती है। मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कोई 2 या 4 तत्व पूछे जा सकते हैं। चुनाव सुधार संबंधी बातें भी पूछी जा सकती है और राष्ट्रीय दलों को लेकर के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2 राष्ट्रीय दलों के नाम बताइए या राष्ट्रीय दलों की मान्यता कैसे प्राप्त होती है, उसके कौन कौन से नियम या प्रावधान है ये पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में 5 यूनिट में देखो भाषावाद, भ्रष्टाचार, राष्ट्रीय एकीकरण, इसका अभिप्राय या आज से पूछे जा सकते हैं। आतंकवाद से आप क्या समझते हैं ये बनाया जा सकता है। भूमिपुत्र की अवधारणा जो क्षेत्रीयतावाद से जुड़ी हुई है ना, ये भी पूछी जा सकती है। भारतीय राज व्यवस्था के प्रमुख चुनौतियों के नाम पूछे जा सकते हैं। संविधान में आरक्षण का वर्गीकरण पूछा जा सकता है कि शिक्षण संस्थानों में कैसे है, राजनीति क्षेत्र में कैसे है, सरकारी सेवाओं में कैसे है, ये लेकर के भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जातिवाद के दुष्परिणाम भी पूछे जा सकते हैं। जातिवाद को दूर करने के सुझाव भी पूछे जा सकते हैं। आरक्षण की राजनीति के पक्ष व विपक्ष में तर्क दीजिए कोई 2, ये क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। तो ये 5 यूनिट है, ध्यान रखना। उनमें छोटे टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो पिछले 5 वर्षों में बनाई जा रही हैं उनको लेकर के मैंने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाई हैं, इन्हें आप जरूर तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। वैसे ये पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है, आपकी जानकारी और नॉलेज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पेपर को जितना अच्छा तैयार करोगे उतना आपका फायदा होगा, क्योंकि ये जीके भी कवर करता है। जब भी आगे आप कंपटीशन दोगे उस समय ये पेपर तो आपको जरूर मिलेगा प्यारे विद्यार्थियों। तो इसलिए भारतीय राज व्यवस्था वाला पेपर अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। जो भी आपके पास सामग्री है, चाहे आपके पास अच्छे टीचर्स के नोट्स होंगे या हो सकता है टेक्स्ट बुक है, पासबुक है या फिर 1 वीक सीरीज है, उसमें ये क्वेश्चन
चिन्ह लगा करके तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। तो ये खंड ए के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपको तैयार करने हैं। उसके बाद में देखो खंड बे में कौन कौन से टॉप मोस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो खंड बे सेक्शन बी, पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे। कितने होंगे? 10। 5 उनके अथवा या और लगे हुए होंगे अथवा सहित, जिनमें से 5 प्रश्न करने हैं आपको। कितने करने हैं? 5 करने हैं जी आपको। प्रत्येक 7 अंक का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 7 अंक का होगा। 200 शब्दों में उत्तर देना है। उत्तर सीमा क्या होगी? 200 शब्द। 5 × 7 = 35 अंक का होगा। सेक्शन बी खंड बे। मोस्ट पर्सन प्रत्येक यूनिट से 2 आएंगे, एक उसके नीचे अथवा या और लग करके आएगा। और या अथवा सहित प्रत्येक यूनिट से कितने होंगे? 2 होंगे। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों खंड बे को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, क्योंकि खंड बे वाले से में भी आ सकते हैं और से वाले बे में भी आ सकते हैं। देखो पहले यूनिट में कौन से टॉप मोस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं और आपके पेपर में आ सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर पेपर बनाने वाला टीचर अगर ध्यान रखकर ये मानो कि इस पेपर को मद्देनजर रख के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाता है, तो पूरी उम्मीद है, मां सरस्वती से ये दुआ करता हूं कि इन्हीं क्वेश्चनों में से बनाएगा। और देखो आपकी किस्मत है प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन करके जरूर आना, अच्छी तैयारी करना। देखो पहली यूनिट में नंबर 1, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। तैयार कर लेना, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। ये क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलेगा प्यारे विद्यार्थियों। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। प्यारे विद्यार्थियों हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, अभी उनको भी करके दिखाना है। तो अच्छी मेहनत करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। या फिर इसमें ये क्वेश्चन नहीं आता है तो ये बनाया जा सकता है, भारतीय संघ व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। इसके नीचे नंबर 2 जो अथवा में आ सकता है, केंद्र राज्य संबंधों को स्पष्ट कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है। केंद्र राज्य के जो संबंध है ना, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे विधायी हो, चाहे वित्तीय संबंध हो, उनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। या फिर इसकी जगह अनुच्छेद 370 पर टिप्पणी लिखिए, ये क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। 7 अंकों के अंदर याद रखना, अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा था, अब नहीं है। उसके बाद देखो सेकंड यूनिट का पहला टॉप मोस्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को स्पष्ट कीजिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लेकर क्वेश्चन आ सकता है, चाहे उसके वर्गीकरण को लेके या उसके महत्व को लेकर के या उसके महत्वपूर्ण प्रावधानों को लेकर के पूछा जा सकता है। या फिर मूल कर्तव्यों पर टिप्पणी लिखिए कि मूल कर्तव्यों का प्रावधान भारतीय संविधान में कब किया गया, कितने मूल अधिकार दिए गए थे पहले, अब कितने हैं, और उनमें से महत्वपूर्ण मूल कर्तव्य पूछे भी जा सकते हैं। सेकेंड यूनिट में दूसरा टॉप मोस्ट क्वेश्चन होगा, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भेद बताइए। दोनों में अंतर पूछा जा सकता है, मूल या मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। या फिर मूल अधिकार नाम देकर के मूल अधिकारों पर टिप्पणी पूछ सकता है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि खंड बे सेक्शन बी में केवल एक शब्द देकर भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। बस आपको इतना याद रखना है कि उसकी पूरी टिप्पणी लिखनी है। आगे देखो तीसरी यूनिट में पहला, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियां व कार्यों के बारे में बताइए। चाहे वो गठबंधन सरकार के संबंध में प्रधानमंत्री की स्थिति, शक्ति और कार्यों को लेकर पूछ सकता है, या सीधे भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों को लेकर के क्वेश्चन पूछ सकता है। इसे तैयार कर लेना। या फिर राज्यसभा का संगठन व शक्तियां पूछी जा सकती है, जो हमारी संसद का उच्च सदन है ना राज्यसभा, उसको लेकर के भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय
उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां और कार्यों का वर्णन, क्षेत्राधिकार पूछा जा सकता है। या फिर ये क्वेश्चन भी बना सकता है वो छोटा चाहे तो, न्यायिक सक्रियता क्या है समझाइए। न्यायिक सक्रियता को लेकर के, जनहित याचिका को लेकर के क्वेश्चन बना सकता है प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए तैयार कर लेना। चौथी यूनिट में देखो, नंबर 1, राज्य विधानमंडल का गठन व शक्तियां बताइए। चाहे विधानसभा को लेके, चाहे विधान परिषद को लेकर के, या फिर विधानमंडल को लेकर के भी वो गठन व शक्तियां पूछ सकते हैं राज्य सरकार के अंदर। या फिर क्षेत्रीय दलों का महत्व और उपयोगिता वर्तमान संदर्भ में पूछी जा सकती है। क्षेत्रीय दलों को तो जरूर तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, मेरे को लगता है ये क्वेश्चन पेपर सेटर इस बार जरूर बनाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे ना बात समझ में। आगे देखो, चौथी यूनिट में दूसरा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, भारत में दल प्रणाली की विशेषताओं का विवेचन कीजिए। भारत की दलीय पद्धति या दलीय प्रणाली की विशेषताओं को लेकर के क्वेश्चन बढ़िया बन सकता है। या फिर भारतीय चुनाव प्रणाली के गुण दोष और उसके अंदर जो दोष है उनको दूर करने के सुधार भी पूछे जा सकते हैं, सुझाव भी मांग सकते हैं आपसे। 5 यूनिट में देखो, नंबर 1, भारत में आरक्षण की राजनीति की विवेचना कीजिए। आरक्षण की राजनीति पर लेख भी लिखवा सकता है, तो आरक्षण की राजनीति वाला क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना। या फिर राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी है उनको लेकर के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और उन बाधाओं को दूर करने, निराकरण के उपाय भी पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय राज्य व्यवस्था के सम्मुख सांप्रदायवाद, जो कि सांप्रदायिकता है ना, सांप्रदायवाद एक चुनौती किस प्रकार है स्पष्ट कीजिए या बताइए। या फिर भाषावाद पर एक टिप्पणी करें, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है लास्ट 5 यूनिट के अंदर, क्योंकि इसके अंदर कई भारतीय राज्य व्यवस्था के सम्मुख चुनौतियां दी गई है, उनको लेकर के पेपर सेटर पूछ सकते हैं। वैसे ये निबंधात्मक ज्यादा बनता है प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए इसे तैयार कर लेना। ये खंड ब सेक्शन बी के टॉप मोस्ट क्वेश्चन थे जो आपको तैयार करने हैं। हो सकता है आपको पेपर में मिल सकते हैं क्वेश्चन, इसलिए इन्हें तो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि ये पेपर में कह रहा हूं ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपयोगी भी है, नॉलेज भी बढ़ेगा इसमें। देखना भारतीय राज्य व्यवस्था का आपको गहन अध्ययन भी होगा। अब देखो खंड से सेक्शन सी, प्यारे विद्यार्थियों एक बार फिर दोहराना चाहूंगा कि अच्छी मेहनत करो, ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आओ, अतीत के गुलाम मत बनो प्यारे विद्यार्थियों, भविष्य के निर्माता बनो। संभावना देखिए, समस्या नहीं, समस्याएं अपने आप दूर होती जाएगी, बस आप तो अपने अंदर जज्बा जोश जनून भर लो। संभावना देखिए कि इसके करने से हमें कितना फायदा होगा, कितना नॉलेज होगा। देखो खंड से पेपर में कुल 5 प्रश्न होंगे, कितने होंगे? 5 होंगे जी, जिनमें से कोई 3 प्रश्न करने, कोई भी 3 कर सकते हो। प्रत्येक 15 अंक का होगा, 500 शब्द में उत्तर देना है, 5 प्रश्नों में निबंधात्मक होगा, जो कि 3 × 15 बराबर 45 अंक का होगा। सेक्शन सी बड़े मोस्ट प्रश्न प्रत्येक यूनिट से 1 आएगा, तो कुल कितने होंगे? 5, और आपको करने कितने होंगे? 3 ही करने होंगे। जो आपको ज्यादा आते हैं, अच्छे आते हैं, बढ़िया लिख सकते हो, वैसे आप 3 क्वेश्चन जरूर करना। अब देखो टॉप मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहली यूनिट में नंबर 1, भारतीय संविधान निर्माण में संविधान सभा की भूमिका की विवेचना कीजिए। छप चुका है पेपर में प्यारे विद्यार्थियों, तैयार कर लेना भारतीय संविधान निर्माण की कहानी। बढ़िया बढ़िया फैक्ट लिखने होंगे, इसमें पॉइंट भी नहीं मिलेंगे आपको ज्यादा, संविधान सभा की विशेषताएं जरूर बता सकते हो, अन्यथा तो आपको भारतीय संविधान निर्माण की कहानी बतानी होगी। किस तरीके से संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किया था, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों के अंदर यह आपको बताना होगा भारतीय संविधान किस तरीके से बन के तैयार हुआ और अंत में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यह कहानी जरूर पढ़ लेना। या फिर
खुदा न खास्ता अगर ये नहीं आता है तो फिर ये बनाया जा सकता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका, प्रम्बल की मुख्य विशेषताएं बताइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेकर के भी निबंधात्मक क्वेश्चन कई बार बना दिया जाता है, तो उसको भी तैयार कर लेना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना दूसरी यूनिट के अंदर देखो नंबर 2, भारतीय नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों का वर्णन कीजिए। मूल अधिकार तो जरूर तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि हो सकता है सेक्शन सी में ये क्वेश्चन आ जाए, सी में नहीं आए तो बी में भी आ सकता है मूल अधिकारों को लेकर के। या फिर संविधान में संशोधन की विधियों की विवेचना कीजिए। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया पूछी जा सकती है। तीसरी यूनिट में देखो नंबर 3, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां, कार्यों तथा स्थिति का वर्णन कीजिए। भारत का राष्ट्रपति जरूर तैयार कर लेना। निर्वाचन प्रक्रिया भी, उसकी शक्तियां सामान्यकालीन, आपातकालीन, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों पिछले ही वर्ष 2022 में भारत के महामहिम राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, इसलिए ये क्वेश्चन तैयार कर लेना। या फिर भारतीय संसद का गठन में शक्तियों को लेकर के भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। उसके बाद में चौथी यूनिट में देखो नंबर 4, राज्य में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। राज्यपाल पद की पूरी व्याख्या करनी है आपको। नियुक्ति प्रक्रिया, उसके बाद में योग्यता है, उसके बाद में शपथ है, कार्यकाल है, वेतन भत्ता है, उसके बाद में हटाना है, उसके बाद में त्याग पत्र है, और उसके बाद में राज्यपाल की शक्तियां, और उसके बाद में उसकी भूमिका बतानी है कि वर्तमान संदर्भ में कैसी भूमिका है, उसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है। या फिर भारत का निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन का संगठन व शक्तियां पूछी जा सकती है, यह भी तैयार कर लेना। बढ़िया क्वेश्चन है, नॉलेज वाला। उसके बाद में 5 यूनिट में देखो नंबर 5, क्षेत्रवाद पर एक लेख लिखिए। क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हो, इसके कारण, दुष्परिणाम और दूर करने के सुझाव पूछे जा सकते हैं। या फिर शॉर्ट में बता सकता है कि क्षेत्रवाद पर एक लेख लिखिए, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। या फिर भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, तैयार कर लेना, पेपर में छपा हुआ मिलेगा, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका। प्यारे विद्यार्थियों एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन है इसमें। आप तो ये कहोगे कि सर ने बहुत क्वेश्चन बता दिए, क्या करें प्यारे विद्यार्थियों, गेस्ट पेपर में ये क्वेश्चन बनते ही हैं, जो कि पेपर में आएंगे उनके डबल ही तो बताइए मैंने, इतने ज्यादा नहीं। और अगर इतने तैयार नहीं कर सकते तो शुरू वाले जरूर कर लेना, क्रम से मोस्ट है, जो नंबर लगे हुए ना 1 2 3 4 5, ये पांचों तैयार कर लेना। मां सरस्वती से दुआ करूंगा पांचों मिले, पांचों नहीं तो 4, 4 नहीं तो 3, तो भी अपना गेस्ट पेपर 100% होगा, क्योंकि आपको करने कितने हैं, 3 ही तो करने हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो इसलिए अच्छी मेहनत करना। हमारा लक्ष्य आपकी सफलता, आपकी सफलता। जिंदगी एक जरूरत की तरह जियो, न कि एक ख्वाहिश की तरह, क्योंकि जरूरत एक फकीर की भी पूरी हो जाती है, लेकिन ख्वाहिश एक बादशाह की भी नहीं। नोट कृपया ध्यान दे, ये सभी प्रश्न अनुमानित है, गेस्ट पेपर या मॉडल पेपर है प्यारे विद्यार्थियों। ये जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे उनके मैंने डबल बनाए हैं, जो कि आप देखोगे इन क्वेश्चनों में से आपका पेपर लगभग आ जाएगा। बस आप इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, चाहे ज्यादा हो फिर भी आपका नॉलेज बढ़ेगा, इसलिए इन्हें तो अच्छी तरीके से तैयार करना। और अंत में मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छा पेपर करके आना, जिससे ज्यादा नंबर आ सके प्यारे विद्यार्थियों। सुंदर, स्पष्ट और जल्दी लिखना, ये जीके जैसा पेपर है, तो इसमें गलती मत करना प्यारे विद्यार्थियों। जो भी तथ्य फैक्ट लिखो ना, वो एकदम सही लिखना है आपको, ये जरूर ध्यान रखना है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना मत भूलना प्यारे विद्यार्थियों। और अंत में यही कहूंगा, सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो
प्रेम से मस्त रहो अपने लिए और अपनों के लिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।